महाकुंभ यानी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन प्रयागराज की धरती पर और समापन हुआ है उसका कल। और आज औपचारिक रूप से भव्य और दिव्य समापन की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे आज, वो जानकारी भी हम आपको देंगे। देखिए, महाशिवरात्रि के त्यौहार के साथ महाकुंभ तो कल संपन्न हो गया, लेकिन एक विश्व रिकॉर्ड, एक कीर्तिमान जो स्थापित हो गया है, उसकी बात यहां पर बहुत जरूरी। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक यानी कुल 6 अमृत स्नान 45 दिनों तक चले इस महापर्व में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है और पूरे ब्रह्मांड में इससे बड़ा धार्मिक आयोजन कभी नहीं हुआ। तीर्थराज प्रयागराज की पावन धरा त्रिवेणी की गोद में लोगों ने बिना किसी भेदभाव के पवित्र स्नान किया। तमाम तस्वीरें आपने सुदर्शन के माध्यम से देखी घर बैठे। 45 दिनों में मेगा कवरेज हमारी लगातार जारी रही। ये संख्या जो आया है निकलकर सामने, जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, उसको देखकर कोई भी हैरान हो सकता है कि एक देश की आबादी इतनी बड़ी नहीं होती, उससे ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे। 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया और बन गया विश्व रिकॉर्ड। ये संख्या देश की लगभग आधी आबादी है। इस महाकुंभ ने प्रदेश और देश का सिर पूरे विश्व पटल पर ऊंचा किया है। आपको बता दें कि महाकुंभ में इस बार 20 लाख से अधिक लोगों ने कल्पवास किया। महाकुंभ में 50 से अधिक देशों से श्रद्धालु आए थे। नेपाल, भूटान, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान समेत कई देशों से लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाते दिखाई दी। सरकार ने महाकुंभ में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए थे। शायद इसीलिए सफल आयोजन ये कहा जा रहा है। भगदड़ की छिटपुट घटनाएं जरूर हुई, लेकिन मेला और मेला परिसर में पहुंचे तमाम श्रद्धालुओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लोगों का जो भाव था, जो श्रद्धा थी, वो अटूट रही और लोग पहुंचते रहे, स्नान जारी रहा। राज्य के सभी आला अधिकारियों की देखरेख में ये महाकुंभ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सीएम योगी ने त्रिवेणी संगम इस सफल आयोजन के लिए सभी साधु संतों और श्रद्धालुओं के आभार प्रकट किए। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ आज 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ मेले के औपचारिक समापन की घोषणा करने के लिए इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। इस मौके पर सीएम योगी सफाई और मेला कर्मियों को सम्मानित भी कर रहे हैं। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। समझने वाली बात यह है कि ये पूरा जो आयोजन रहा, इसको विशेष तौर पर मॉनिटर कोई कर रहा था तो वो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक दो बार नहीं, वो करीब करीब 10 बार पहुंचे और 10 बार उन्होंने जाकर कई बार आस्था की डुबकी लगाई, कई बार अधिकारियों से बातचीत की और हर एक चीज को देख रहे थे। जब जब अमृत स्नान हुआ तो 5 कालिदास मार्ग स्थित लखनऊ के अपने घर से एक वॉर रूम उन्होंने वहां बनवाया था, जहां से वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। तमाम सीसीटीवी कैमरों को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर अमृत स्नान पर देखते सुबह से ही दिखाई दिए। तो कुछ इस प्रकार का इंटेंट दिखाया मुख्यमंत्री ने। और आज ये जब सफल आयोजन हुआ तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रयागराज में हैं और वो सफाई कर्मी जो 24 घंटे वहां पर तैनात रहे, हर एक व्यवस्था को वो देख रहे थे, उनको सम्मानित किया। वो भाव जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया हर बार जब हमने देखा कि रामलला का मंदिर बनकर तैयार हुआ, उसके बाद में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने वहां पर किस प्रकार से जो वहां के कर्मचारी थे विशेष तौर पर उनको उन्होंने सम्मानित किया, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। हमने देखा जब कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ वाराणसी में, तो वहां पर भी प्रधानमंत्री पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने तमाम जो सफाई कर्मी थे, जो तमाम लोग थे, मजदूर जो उसमें लगे हुए थे, उनको उन्होंने सम्मानित किया। और वही भाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाया। वो प्रयागराज पहुंचे, उन्होंने गंगा आरती की, पूजा पाठ की और ये यहाँ पर तस्वीरें भी सामने आई जो आप देख भी सकते हैं। ये 66 करोड़ से ज़्यादा लोगों का स्थान यहाँ पर देखने को मिला। दुनिया में किस प्रकार से सनातन की शक्ति दिखाई दी वो आप देख और समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बाकायदा एक ब्लॉग लिखा हुआ है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े, उनसे हम आपका परिचय कराएंगे, फिर हम उनसे बातचीत करेंगे। पवन उपाध्याय हैं प्रयागराज से लाइव, हमारे सहयोगी हैं पवन, जिन्होंने 45 दिनों तक एक एक दिन को कवर किया और उनके माध्यम से तमाम तस्वीरें आपने देखी। पवन उपाध्याय के साथ में डॉक्टर एच.एस. रावत जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। एच.एस. रावत जी, बहुत स्वागत है आपका, आप जुड़े, आपसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पवन, सबसे पहले मैं आपसे सवाल लूंगा, इन 45 दिनों में एक बड़ा आयोजन भी कहना बहुत छोटा ये शब्द लगता है मुझे, एक भव्य आयोजन यहां पर हुआ और 67 करोड़ के आसपास की संख्या पहुंची। इन 45 दिनों में इस भव्य आयोजन को आपने सबसे करीब से देखा, क्या कहेंगे? और आज क्या हो रहा है वो भी बता दीजिएगा।
पवन तक आवाज़ नहीं पहुंच पाई है, उनसे हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वो हमारे सहयोगी हैं और उन्होंने इन 45 दिनों तक इस महाकुंभ में जिस प्रकार से कवरेज की वो भी हम उनसे पूछेंगे। लेकिन डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, कल भी हमने आपसे बातचीत की और मुझे लगता है कि जितनी चर्चा हो महाकुंभ पे उतने शब्द कम पड़ जाते हैं। ये 45 दिनों का एक जो महाकुंभ हमने देखा, 67 करोड़ की संख्या यहाँ पर पहुंची, सबने स्नान किया, लेकिन सबके बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 बार गए इन 45 दिनों में। उन्होंने पवित्र स्नान भी किया, तमाम व्यवस्थाओं को देखा, वो अपने आवास से भी मॉनिटर करते रहे और आज जब समापन का दिन है औपचारिक रूप से, तब भी वो प्रयागराज में मौजूद हैं। जो इंटेंट मुख्यमंत्री ने दिखाया इस बड़े आयोजन को लेकर, उस पर आपका क्या नजरिया है, क्या कहेंगे आप? साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक ब्लॉग लिखा है और बहुत लंबा सा उन्होंने एक लेख लिखा है इस महाकुंभ पर, क्या कहेंगे? अच्छा अशोक जी, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मुख्यमंत्री योगी जी को, दोनों को साधुवाद देता हूं। और सबसे बड़ी बात है, जब घर का मुखिया जो होता है ना, वो अपने घर की देख रेख स्वयं करता है और वो बहुत अच्छा मुखिया होता है जो घर को बार बार देख रेख करता है, चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हर समय पे देखना हो। तो योगी आदित्यनाथ जी ग्राउंड टू अर्थ हैं। उन्होंने बहुत छोटे बचपन से धर्म को देखा है, धर्म को जाना है, धर्म को समझा है, धर्म को पिया है, यानी धर्म को घोट घोट करके पिया है उन्होंने। और फिर बहुत छोटी उम्र से वो राजनीति में आ गए, तो उन्होंने राजनीति को भी बहुत अच्छे से समझा है, बारीकी से समझा है। उन्होंने मेहनत करने वाले मजदूरों को भी समझा है, साधुओं को भी समझा है, अखाड़ों के आए हुए आचार्य महामंडलेश्वर जितने भी थे और जितने भी नागा साधु थे, सबको समझा है, ज्ञानियों को समझा है, पॉलिटिक्स को समझा है और श्रद्धालुओं की भावना को समझा है। इसका मतलब एक जो मजे हुए जो संत होते हैं वो ज्ञानी, तपस्वी और साथ में पॉलिटिकल अनुभव बड़ा जबरदस्त है। तो उन्होंने किसी को तकलीफ नहीं दी और ये सबसे बड़ी बात है कि 10 बार कुंभ में जाना, यानी उन्होंने अपना इस प्रोग्राम को समझा कि जैसे किसी घर का प्रोग्राम होता है, प्रांत का प्रोग्राम है, प्रांत सेवा भाव कर रहा था। यानी 73 देशों की आगवानी उन्होंने की है और आव भगत की है। उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, क्योंकि 73-74 देशों के वहां पर भक्त लोग आए, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से भक्त आए, उन सबकी सेवा भाव का भी ध्यान रखा है कि किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो निश्चित तौर पर वो साधुवाद के पात्र हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने पेन लिया, उनको ये समझ थी कि किसी प्रकार की कोई कमी ना हो जाए। लेकिन कभी कभी कोई ऐसे तो किसी बारिश, जब कोई शादी होती है उसमें भी बारिश आ जाती है, कहीं ना कहीं भगवान ऐसी सिचुएशन पैदा कर देता है। तो वहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी उपद्रवी लोगों के कारण, भगदड़ जो मची। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत शानदार भव्य आयोजन रहा। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो बार बार उनको और इन सबके बीच में जो दूषित मानसिकता वाले लोग थे एच.एस. रावत जी, उनके जो तमाम प्रयास रहे वो असफल हो गए। उन्होंने बहुत दुष्प्रचार किया, खुद स्नान करने भी गए, लेकिन वो आकर ना वहाँ पर कह सकते हैं कि जो जैसा होता है उसको वैसा ही सब कुछ वहाँ दिखता है और उसी प्रकार की दूषित मानसिकता को उन्होंने परिचय दिया। लेकिन जब हम देखते हैं वहाँ पर धरातल पर, तो श्रद्धालुओं का जो उत्साह था वो कहीं कम नहीं हुआ। पहले अमृत स्नान से लेकर महाशिवरात्रि तक लोगों का हुजूम दिखाई दिया और अमृत स्नान के दिन की अगर हम बात करें तो सिर्फ कल ही एच.एस. रावत जी 2 करोड़ लोग पहुंचे। वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर किस प्रकार से लोगों की श्रद्धा भारी रही इस प्रकार की मानसिकता के लोगों पर, जिन्होंने अनर्गल बयानबाजियां की और जो गलत चीजें रहीं उसको फैलाने की कोशिश की, दुष्प्रचारित किया। अब बने रहेगा हमारे साथ, हम आपसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पवन हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। पवन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? पवन उपाध्याय हमारे सहयोगी प्रयागराज से आपको मिल रही है? बिल्कुल पवन, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है जी। सीधा सवाल यही है, अपना अनुभव आप साझा करिए। इन 45 दिनों में किस प्रकार का ये भव्य दिव्य महाकुंभ आपने देखा, खबर किया, और जिस प्रकार से सनातन की महिमा पूरे ब्रह्मांड ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, और आज जब समापन हो रहा है औपचारिक रूप से, मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, तो क्या अपडेट्स आप देंगे? मैं बताना चाहता हूं, मैंने 2019 में भी कवर किया था अपनी टीम के साथ और ये सौभाग्य मिला कि मैं इस बार 2024 का महाकुंभ था, मैं उसमें भी कवर करने मिला। 2025 का ये भी कुंभ मैं कवर करने मिला और हमारी टीम भी साथ में थी। हमारी पूरी टीम दिल्ली से, जो लखनऊ से आई थी, हर जगह हमारी टीम थी। हमारे चेयरमैन सर भी आए थे। तो लगातार जो अनुभव की बात कहा जाए, ये अनुभव सबके लिए बहुत अच्छा था। मैं नहीं, हमारी पूरी टीम के साथ बहुत अच्छा था। एक एक पल अच्छा था। जो पेशवाई निकली, जो अमृत स्नान निकला, वो एक देखने का अनुभव था। क्योंकि
लगातार जो हम लोग को एक अनुभव मिल रहा था, जिस तरह से स्नान करते थे लोग, जितने भी साधु संत स्नान करने जाते थे, जितने नागा साधु संत स्नान करने आते थे, तो हर एक बाबा से मिलने के मिला, उनसे अनुभव मिलने प्राप्त करने के लिए, किस तरह से उनके तप जो तपस्या करते हैं जिस तरह से, और जिस तरह से उनकी बातें थी लिखने की थी, हर जगह कहीं ना कहीं पूरे भंडारा होते थे, हर जगह कहीं भागवत कथा होती थी। तो ये जो पूरा कुंभ का जो कुंभ जा पूरा जाए, पूरा कुंभ एक तरह से पूरा भव्यता की तरफ था, एक आस्था का पूरा डूबा था, लोग आस्था में डूबे हुए थे। हाँ, यहाँ से नहीं, जो लोग पूरी दुनिया से, जो पूरे वर्ल्ड वाइड से आए थे, यहाँ से भी नहीं, जो पूरे वर्ल्ड वाइड से आए थे, जो फॉरेनर्स आए थे, अलग अलग थे, तो एक तरह का जो पूरा माहौल था यहाँ पे, वो पूरा माहौल जो तो था वो बिल्कुल कहते हैं ना कि साधना में डूब जाना, तो वो पूरा साधना में लोग डूबे हुए थे। हम नहीं, हमारी सारी मीडिया पर्सन, जो भी मीडिया पर्सन आए थे, जो कहां से आए थे, हम लोग के जो कैंप थे, हमारा सुदर्शन का भी कैंप सेक्टर 9 में लगा हुआ था, हमारे वहां बड़े मंच बने हुए थे, हम जहां से बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी किए हैं, बड़े बड़े बचान बने हुए थे। तो लगातार ये अनुभव शायद नहीं मिलता, जो एक टेंट में सोना, जो कैंप एक वहां हमारा बना हुआ था, तो लगातार जो एक ये अनुभव प्राप्त हुआ था वहां पे, तो एक जो एक अलग पूरे परिवार की तरह हम लोग यहाँ थे। हमारे सुदर्शन की टीम जो थी, मैं उसको टीम नहीं कहूंगा, पूरा परिवार हमारे यहाँ पर एक तरह था। हम सब ने यहाँ पे कल्पवासी किया, जो 15-45 दिन का कल्पवास था वो किया। और सबसे बड़ी बात थी, मैं आपने अभी प्रधानमंत्री की बात कर रही थी, और जो हमारे जो कर्मचारी थे, जो लगातार पिछली 19 में भी खुद प्रधानमंत्री ने उनके पैरों को धुला था, अपने हाथों से, जल से, जो जल था उस जल से उनके पैर को धुला था। तो ये बहुत बड़ी बात थी, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। और आज वही आदित्य योगी नाथ जो यूपी के सीएम है, वो प्रयागराज पहुंचे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के कर्मचारी थे और जो जितने सफाई कर्मचारी थे उनको भी सम्मानित करने हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि सफाई को लेकर जो सफाई थी पूरे कुंभ में सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हर गली, हर मोहल्ले, जितने सेक्टर्स बने हुए थे, जितने भी टॉयलेट्स बने हुए थे, करीब 2-2,500, 5-10,000 के ऊपर टॉयलेट्स थे, उनको साफ करना, हर सेक्टर को सफाई करना, पानी डालना, जो धूल उड़ रही थी। तो ये बहुत बड़ी बात थी, जो हमारे जितने भी कर्मचारी इन सबके बीच में पवन, जो मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर की, वो यहाँ पर थे तो यहाँ पर भी मॉनिटरिंग करते रहे, लेकिन जब वो लखनऊ में थे, 5 कालिदास मार्ग स्थित अपने आवास पर, वहाँ पर भी एक वॉर रूम बनाया गया था, और वहाँ से हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे, सुबह सुबह 4-4 बजे उठकर वो अमृत स्नान की जो मॉनिटरिंग है खुद कर रहे थे। मुख्यमंत्री का ये इंटेंट दिखाना, इस स्तर पर मॉनिटरिंग करना, एक चीज को बारीकी से देखना, ये कितना काम आया इस पूरी व्यवस्था में? मैं बताना चाहता हूँ, यही तो खासियत हमारे जो यूपी के सीएम है आदित्य योगी नाथ जी की, उन्होंने हर पल पल की मॉनिटरिंग करी है। जितने भी अमृत स्नान थे उसकी मॉनिटरिंग करी, पर डे जो भी ये 45 दिन की जो दिन थी, जो उन्होंने एक अपना वॉर रूम बनाया था, वहां से वो हर एक जो स्क्रीन बनी हुई थी उस पे, वो हर एक स्क्रीन पे मॉनिटरिंग कर रहे थे, जो भी ट्रैफिक थे उसको देख रहे थे, जो भी पुलिस कर्मचारियों की जो मूवमेंट्स थी वो देख रहे थे, जो हमारे श्रद्धालु आ रहे थे, जो घाटों पे स्नान करने जा रहे थे, तो उसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। और कहीं ऐसी चूक थी तो लगातार जो अधिकारी यहाँ पे थे, जो यहाँ डीएम थे, जो एसएसपी थे, जो डीआईजी थे, यहाँ पे लगातार उनसे वो कनेक्शन में थे, लगातार उनसे टेलीफोनिक कनेक्शन में थे, लगातार उनसे बात कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि एक यूपी का सीएम जो लगातार न तो डीएम न एसएसपी उन्होंने सारा भार नहीं दिया, उन्होंने अपने ऊपर भी भार लिया, उन्होंने अपना एक जो कर्तव्य दिखाया इस कुंभ में 45 दिन में, हर एक चीज को मॉनिटरिंग की, छोटी छोटी चीज को मॉनिटरिंग करी, जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनके जाने की व्यवस्था, उनके आने की व्यवस्था, किस तरह से जा रहे हैं, वो स्नान कैसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक घाट, यहाँ पे कितने घाटे बने हुए थे, हर कितने सेक्टर बने हुए थे, जो एक एक सेक्टर को मॉनिटरिंग करना ही बहुत बड़ी बात होती है, पर वो सीएम आदित्य योगी नाथ ने करके दिखाया। उन्होंने हर एक चीज को मॉनिटरिंग किया, जितने पुलिस कर्मचारी थे उनसे किया, जितने अधिकारी थे उनसे मॉनिटर किया, जो जल सबसे बड़ा जो जल वाला विभाग था, जो एनडीआरएफ की टीम थी, जो जल पुलिस थी, उनसे भी लगातार वो मॉनिटरिंग कर, उसके अधिकारियों से मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो ये बड़ी बात था कि एक यूपी के सीएम जो एक इतने मुख्यमंत्री बड़े, उन्होंने हर चीज को मॉनिटरिंग की, वॉर रूम से लगातार वो एक एक पल को अपने कैप्चर कर रहे थे, देख रहे थे कि जो गतिविधियां चल रही है वो लगातार एक परफेक्शन से चल रही है, एक फ्लो से चल रही है। तो ये थी पूरे सीएम आदित्य की, और आज वो 10 बार कोई सीएम प्रयागराज पहुंचे हैं, ये बड़ी बात है। हर एक चीज मॉनिटरिंग कर रही थी, क्योंकि जो बातें बीच में फैल रही थी कि यहाँ पे व्यवस्थाओं के लेकर, बिल्कुल पवन, देखिए ये जो दुष्प्रचार किया गया, हम उसको भी हाईलाइट कर रहे हैं। दुष्प्रचार जमकर हुआ, मैंने देखा तमाम बड़े नेता तथा कथित मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, वो पहुंचे, उन्होंने स्नान किया, स्नान करके जब वो लौटे, जब उनको लगा कि तुष्टीकरण वाला मामला कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो वो अनर्गल बयानबाजी करने लगे, विशेष तौर पर महाकुंभ को लेकर तमाम कमियां जो है वो दुष्प्रचारित करने लगे। इस प्रकार की बातें उन्होंने की, लेकिन लोगों की श्रद्धा पर इसका रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। लोग उसी हिसाब से जाते रहे, स्नान करते रहे। एच.एस. रावत जी हमारे साथ बने हुए। एच.एस. रावत जी, आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। आज लोग अचंभित होंगे, विशेष तौर पर तमाम यूरोपियन कंट्रीज, तमाम पश्चिमी देश, कि इतना बड़ा धार्मिक आयोजन भी हो सकता है क्या, जो हमने करके दिखाया?
जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे तो वो अचंभित हैं ही। इस बात से भी बहुत सारे कंट्री जो बुद्धिजीवी हैं, जो विकसित हो चुके हैं, जो धन से, बल से, हर चीज से, हथियारों से, अब उनके दिमाग में एक चीज आती है कि शांति कहाँ है, भगवान कहाँ है, साधना कहाँ है, योग तपस्या कहाँ है। अब उसको ढूंढने के लिए वो हिंदुस्तान की तरफ भाग रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब जो कुछ भी है वो हिंदुस्तान के अंदर। तो ये आयोजन तो हुआ ही है, इसने विश्व रिकॉर्ड तो बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस बात को भी वो समझ रहे हैं कि प्रशासन के माध्यम से इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना इतना आसान काम नहीं होता है। इसमें कोई ईश्वरीय, कोई देवीय शक्ति जरूर इन्वॉल्व है कि लोग इतने अपने आप ही बहुत उस तरीके से अनुशासन में के इतना शानदार तरीके से स्नान किया, सबके दिमाग में हर हर महादेव, भगवान का नाम करना, याद रखना, हमेशा ईश्वर को याद रखना, ये एक बहुत बड़ी अपने आप में एक और देखिएगा एच.एस. रावत जी, आने वाले समय में इस पर स्टडीज होंगी, किताबें लिखी जाएंगी और लोग बताएंगे कि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि जब महाकुंभ होता है, सनातनी जब एक साथ एकत्रित होते हैं तो क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। अद्भुत, अविस्मरणीय तस्वीरें। बहुत आभार एच.एस. रावत जी, आपने समय दिया, आप जुड़े। पवन, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स को साझा करने के लिए।